हेलो एवरीवन। आज से मैं एक चैप्टर सीरीज चालू करने जा रहा हूँ जो बिहार बोर्ड के 12th क्लास के बच्चों के लिए है, जो 100 नंबर इंग्लिश में से प्रोज सेक्शन से है और चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसमें हर एक सेंटेंसेस को रीड करने के बाद उसका हिंदी में ट्रांसलेट करके बताएंगे। तो आप गौर से इसे सुनिएगा और इसे पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि ये आपको समरी लिखने में बहुत ही बेनिफिशियल हो और इसमें ऑब्जेक्टिव को आप ऑब्जर्व कर सके, क्योंकि जब तक चैप्टर नहीं पढ़िएगा तब तक आपका ऑब्जेक्टिव नहीं पकड़ा सकता है। इसलिए इसे गौर से देखिएगा, सुनिएगा, ताकि आपका ऑब्जेक्टिव भी कवर कर सके और समरी भी बेहतर लिख सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो मेरा चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता एंड संस्कृति। यह महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया हुआ है, इसका जो ऑथर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इसको इंट्रोडक्शन से पहले है मोहनदास करमचंद गांधी, या मोहनदास करमचंद गांधी, जिसका जन्म 1869 में और इसका डेथ 1948 में हुआ है। उसके बाद जो है पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन, जिन्हें लोकप्रिय रूप से बापू या राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है। उसके बाद वाज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। उसके बाद जिन्हें लोकप्रिय रूप से बापू या राष्ट्रपति के रूप में माना जाता है, वाज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। उससे एक राजनेता की तुलना में आध्यात्मिक नेता अधिक थे। ही सक्सेसफुली यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। गाइस, आप इसे गौर से देखिएगा तभी आप पकड़ पाइएगा। आप वहाँ पे फिंगर रख के एक बुक रख लीजिए सामने में और बुक पे फिंगर रख के पढ़िए, क्योंकि मोबाइल में देख के पढ़ाने में मुझे कभी कभी ऐसा डिस्टर्ब हो जाता है। तो अभी जो पढ़े, ही सक्सेसफुली यूज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। कहने का मतलब है कि उन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ मुख्य हथियार के रूप में सत्य और अहिंसा का सफलतापूर्वक उपयोग किया। उसके बाद वाला सेंटेंस है एंड हेल्प्ड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, और भारत को स्वतंत्र हासिल करने में मदद की। From 1915 till 1948, he completely dominated Indian politics. 1915 से 1948 तक वह पूरी तरह से भारतीय राजनीतिक पर छाए रहे, यानी कि हावी रहे। He died at the hands of a fanatic on 30 जनवरी 1948, और उसकी 30 जनवरी 1948 को एक कट्टरपंथी के हाथों उनकी हत्या हो गई। हिज ऑटोबायोग्राफी, उनकी आत्मकथा, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ एंड द न्यूमरस आर्टिकल्स दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया। जो माई एक्सपीरियंस था विद ट्रूथ, और उन्होंने यंग इंडिया के लिए जो लेख लिखे, एंड द स्पीचेस दैट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन, और विभिन्न अवसरों पर जो उन्होंने भाषण दिए, रिवेल हिम नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर बट ऑल्सो एज ए ग्रेट मास्टर ऑफ कास्ट इडियोमैटिक इंग्लिश। कहने का मतलब है कि वे सब उन्हें न केवल एक मूल विचारक के रूप में बल्कि सादगी और मुहावरेदार अंग्रेजी के एक बेहतरीन मास्टर के रूप में भी प्रकट करते हैं। उसके बाद वाला जो लाइन है, इन द फ्लोइंग एक्सट्रैक्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी के द्वारा लिखे गए एक निबंध का अंश है, जिसमें गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। इसमें गांधी जी भारतीय सभ्यता की उस ठोस नींव के बारे में बात करते हैं
which has successfully withstood the passage of time, जिसने समय के बदलाव को पूरी दृढ़ता से सामना किया है। गाइज इसमें मैं इसमें कई पार्ट में बता हुआ, जैसे मैं आज 6 पार्ट तक मैं पढ़ाऊँगा, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है, जिससे आप पढ़ने में ज़्यादा लेंदी वीडियो होने से आप पढ़ने में भी असमर्थ हो जाते रहते हैं, माथा थक जाता रहा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि छोटा वीडियो बनाऊँ। यहाँ तक मैं इंट्रोडक्शन कराया। इसके कहने का मतलब है कि इस निबंध में उन बातों पर चर्चा की है जिनकी वजह से इतना समय गुजरने के बाद भी भारतीय सभ्यता अस्तित्व में है। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज़ द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मैटेरियलिटी कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन दैट एलिवेट्स द मोरल बीइंग। भौतिकता को पोषित करने वाले पश्चिमी सभ्यता का नैतिकता को बढ़ावा देने वाली भारतीय सभ्यता में से कोई तुलना नहीं है। यहाँ तक आपका इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद हम चलते हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो मेन चैप्टर है, इसमें चलते हैं। इसमें जो कहा गया है, I believe the civilization India has evolved। मेरा मानना है कि भारत ने जो सभ्यता विकसित की है, इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड, वह दुनिया में अपराजय है। नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर्स। कोई भी चीज़ हमारे पूर्वजों द्वारा बोए गए बीजों की बराबरी नहीं कर सकती। रोम चले गए, गुजर गए। ग्रीस शेयर्ड द सेम फेट, और ग्रीस ने वही भाग्य साझा किया। फेट का मतलब होता है भाग्य, नसीब। द माइट ऑफ द फारस वाज ब्रोकन, और फारस की ताकत टूट गई। जापान हैज़ बिकम वेस्टर्नाइज्ड, जापान पश्चिमी हो गया। ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड, चीन के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बट इंडिया इज नेक्स्ट में चलते हैं। बट इंडिया इज स्टिल समहाउ और अदर साउंड एट द फाउंडेशन, लेकिन भारत अभी भी किसी न किसी तरह नींव पर टिका है। उसके बाद वाला लाइन है जो, द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मेन ऑफ ग्रीस और रोम। यूरोप के लोग ग्रीस या रोम के लोगों के लेखन से अपने सबक सीखते हैं। विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फार्मर ग्लोरी, जो अब अपने पुराने वैभव में अस्तित्व में नहीं है। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, उनसे सीखने की कोशिश में द यूरोपियंस इमेजिन, यूरोपियन लोग कल्पना करते हैं, दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीस एंड रोम, कि वो ग्रीस और रोम की गलतियां से बचेंगे। सच इज द पिटिएबल कंडीशन, ऐसे दयनीय स्थिति है। अब सेकेंड वाला पार्ट में चलते हैं। इन द मिडिस्ट ऑफ ऑल दिस, इस सब के, इन द मिडिस्ट ऑफ ऑल दिस, इस सब के बीच इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी, भारत अडिग है और यह उसकी महिमा है। इट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया, जो भारत के खिलाफ यह आरोप है, दैट हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट एंड स्टॉलिड, कि उसके लोग इतने असभ्य, अज्ञानी और अधिक है, दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम टू अडॉप्ट एनी चेंजेस, कि उन्हें किसी भी बदलाव को अपनाने के लिए प्रेरित करना संभव नहीं है।
इट इज अ चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट। यह वास्तव में हमारी मेधा के विरुद्ध एक आरोप है। What we have tested and found true on the anvil of experience, हमने अनुभव की निहाई पर जिसका परीक्षण किया है और सही पाया है, हमने यानी कि सही पाया है। We dare not change, और हमें उसे बदलने की हिम्मत नहीं है, नहीं करते हैं। Many trust their advice upon India, कई लोग भारत पर अपनी सलाह थोपते हैं, रखते हैं। एंड सी रिमेन्स स्टडी, और वह स्थिर रहती है, स्थिर हो जाती है। दिस इज हर ब्यूटी, जो यह इसकी सुंदरता है। इट इज़ द सिट एंकर ऑफ आवर होप, यह हमारी उम्मीदों का क्या है, उम्मीदों का रक्षक है। उसके बाद नंबर 3 में चलते हैं। सिविलाइजेशन इट द, उसके बाद सिविलाइजेशन इट दैट मोड ऑफ कंडक्ट, कहने का मतलब है कि सभ्यता आचरण की वह विधा है विच पॉइंट आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, जो मनुष्य के कर्तव्य पथ को दिखाती है। उसके बाद परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी कर्तव्य का प्रदर्शन। एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी, और नैतिकता का पालन। आर कन्वर्टिबल टर्म्स, और परिवर्तनीय शब्द है। उसके बाद है टू ऑब्जर्व, गौर से देखिएगा, टू ऑब्जर्व मोरालिटी, नैतिकता का पालन करना। इज टू अटेन मिस्ट्री ओवर आवर माइंड्स एंड आवर पैशंस, हमारे मन और हमारी वासना पर महारत हासिल करने जैसा है। सो डूइंग, ऐसा करते हुए, वी नो आवर सेल्फ्स, हम खुद को जान पाते हैं। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट, और सभ्यता शब्द की गुजराती जो इसका क्या बोलते हैं समकक्ष का अर्थ है अच्छा आचरण। क्या है? अच्छा आचरण। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गई हुई। और नेक्स्ट जो है इसका जो 4th नंबर है वो भी देख लेते, लगभग 6 तक पढ़ लेते हैं। 4th नंबर है इफ़ दिस डेफिनीशन भी करेक्ट, यदि यह परिभाषा सही है, देन इंडिया, तो भारत को, एज सो मेनी राइटर्स हैव शोन, जैसे कई लेखकों ने बताया है, हैज़ नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबडी एल्स, किसी और से कुछ नहीं सीखना है। एंड दिस इज एज इट शुड बी, और यह वैसा ही है जैसे कि इसे होना चाहिए। इसे आप वीडियो को बैक कर करके अगर नहीं समझ में आया तो आप देखने की कोशिश कीजिएगा बार बार, ताकि आपको यह हिंदी समझ में आ जाएगा। और नंबर 5 पे चलते हैं। वी नोटिस दैट द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, और क्या होता है कि मुझे कभी कभी लगता है कि जो मेरा मन एक बेचैन पक्षी है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, कि इसे हम जितना अधिक मतलब कोई चीज़ हासिल करते हैं उतना ही अधिक या और चीज़ चाहने लगता है। एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और उसके बाद फिर हम असंतुष्ट ही रहते हैं। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशंस, जितने हम अपनी वासनाओं में लिप्त होते हैं। द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम, वे उतने ही बेलगाम होते जाते, उतने ही मतलब मन बढ़ते जाता है। आवर एंसेस्टर्स देयरफॉर सेट अ लिमिट टू आवर इंडल्जेंसेस, इसलिए हमारे जो पूर्वजों ने हमारे भोगों की सीमा तय कर दी थी। दे सॉ दैट हैप्पीनेस वाज लार्जली अ मेंटल कंडीशन, और उन्होंने देखा कि जो खुशी काफ़ी हद तक एक मानसिक स्थिति हो गई थी। उसके बाद जो है 6 पार्ट जो है उसमें कहता है अ मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच, एक आदमी अमीर है तो ज़रूरी नहीं कि वह खुश हो। क्या बात है
कि एक आदमी अमीर है तो ज़रूरी नहीं कि वह खुश हो, और अनहैप्पी बिकॉज ही इज़ पुअर, या वह गरीब है तो ज़रूरी नहीं कि वो दुखी हो। द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी, द पुअर टू बी हैप्पी। क्या होता है कि अक्सर अमीर दुखी और गरीब खुश दिखते हैं। यस, ऐसा देखने को मिलता है। मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर, लाखों लोग, मतलब मिलियंस, लाखों लोग हमेशा गरीब ही रहेंगे। ऑब्जर्विंग ऑल हिज, ये सब देखते हुए, आवर एंसेस्टर डिसवेडेड अस फ्रॉम लग्जरियस एंड प्लेजर्स, हमारे पूर्वजों ने हमें विलासित और सुख से दूर रखा। वी हैव मैनेज्ड विथ द सेम काइंड ऑफ प्लाव एज एग्जिस्टेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो, और हम हजारों साल पहले से चले आ रहे हलों से जो काम चलाते रहे हैं। वी हैव रिटेन्ड द सेम काइंड ऑफ कॉटेज, हमने उसी तरह के झोपड़ियों के बरकरार रखा है। डैट वी हैड इन फॉर्मर टाइम, जो हमारे पास पूर्व समय था, जो पहले वाला समय में था। एंड आवर इंडिजीनियस एडुकेशन, और हमारी स्वदेशी शिक्षा, जो हमारी देहाती शिक्षा थी, स्वदेशी शिक्षा, रिमेन्स द सेम एज बिफोर, पहले जैसी ही है। वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ कॉरेडिंग्स कंपटीशन, और हमारे यहाँ जो जीवन का जो क्षरण है करने वाली प्रतियोगिता का कोई व्यवस्था नहीं थी। इच फॉलोड हिज आउन ऑक्यूपेशन और ट्रेड एंड चार्ज्ड अ रेगुलर वेज, क्या बोलते हैं कि सभी अपने स्वयं व्यवसाय या व्यापार का जो अनुकरण करते और एक नियमित मजदूरी लेते। उसके बाद जो है, इट वाज नॉट, ऐसा नहीं था, दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी, कि हम मशीनरी का आविष्कार करना नहीं जानते थे। इसके बाद है, बट आवर फॉर फादर्स न्यू, लेकिन हमारे पूर्वजों को पता था, डैट इफ़ वी सेट आवर हार्ट्स आफ्टर सच थिंग्स, कि अगर हम इस तरह की चीज़ों के पीछे अपना मन को भगाएंगे, यानी कि अपना दिल लगाएंगे, वी वुड बिकम स्लेव्स एंड देयरफॉर, क्या बोलते हैं, वी वुड बिकम स्लेव्स एंड लूज आवर मोरल फाइबर, तो हम इनके गुलाम बन जाएंगे और अपने नैतिक सूत्र को खो देंगे। देयरफॉर, इसलिए उन्होंने, आफ्टर ड्यू डिलिब्रेशन, उचित विचार विमर्श के बाद, डिसाइडेड, फैसला किया, डैट वी शुड ओनली डू, कि हमें केवल वही करनी चाहिए, डैट वी कुड विथ आवर हैंड्स एंड फीट, जो हमें अपने हाथों और पैरों से कर सकते हैं। दे सॉ, उन्होंने देखा, डेट आवर रियल हैप्पीनेस एंड हेल्थ, उन्होंने देखा कि हमारा जो वास्तविक सुख और स्वास्थ्य कंसिस्ट इन अ प्रॉपर यूज ऑफ आवर हैंड्स एंड फीट, जो हमारे हाथ और पैरों के उचित उपयोग में निहित होता है, जो उसमें क्या हम काम करते हैं। तो आज हम 60 तक रहने देते हैं, वीडियो लेंदी ना होने दे, यही अच्छा हो, ताकि आप यहाँ तक देखिए, और नेक्स्ट पार्ट में हम 6 के बाद बात करेंगे। शायद यह आप गौर से देखिए, इसे रिपीट करके देखिए, आपको यह पूरी तरह समझ में आ जाएगी। अगर यह आपको समझ में आ जाएगी तो इसे पढ़िए और अपने इस दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।